प्रिय बच्चों, आज मैं आपको वर्ण विचार और उच्चारण आपके व्याकरण के इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे वर्ण के दूसरे भेद के बारे में। पहला भेद था स्वर वर्ण और दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं और इन व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 है। जैसे क जब हम बोलते हैं तो हम अ की सहायता, अ जो कि एक स्वर है, उसकी सहायता हम लेते हैं। आधा क में अ मिला होता है तभी जाकर के वो व्यंजन बनता है क। इसी तरह ख, तो क से लेकर ह तक ये हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 4 भेद यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से मुख्य है 3, एक नया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी में 25 है और 25 स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेकर म तक। ये सारे के सारे हिंदी के स्पर्श व्यंजन हैं। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो हमारे मुख में जीभ जो है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। मतलब जीभ जो है इनको बोलते समय मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब होता है छूना, किसी न किसी भाग को वो छूती है, इसी कारण इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों की संख्या हिंदी में 4 है और वो 4 हैं व्यंजन हैं य, र, ल, व। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब इनको बोला जाता है तो जीभ जो है वो मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, पूरी तरह से नहीं छूती है। साथ ही साथ वायु की गति भीतर की ओर होती है। जब हम बोलते हैं तो हवा भीतर की ओर जाती है और अंतस्थ मतलब ही होता है भीतर। तो भीतर की ओर हवा जाती है और साथ ही साथ जीभ जो है वो मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से इसमें स्पर्श नहीं करता है। ये 4 हैं और इनकी संख्या ये हैं य, र, ल और व। अगला है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी हिंदी में 4 है, श, स, स और ह। ऊष्म व्यंजन, इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन अक्षरों को, इन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो उच्चारण के समय एक घर्षण होती है, एक रगड़ होता है और उस रगड़ के साथ साथ एक गर्मी भी होती है। आप इनको बोलते समय अपना हाथ, हथेली का पिछला हिस्सा वो मुंह के सामने लाइए और इनको बोल कर देखिए। आप देखिएगा कि एक गर्मी सी आपको महसूस होती है। चौथा जो कि नया है वो है अक्षिप्त व्यंजन। ड़ और ढ, ये अड़ और र ये हिंदी वर्णमाला के नए व्यंजन हैं और इन्हें अड़ और ड़ को ही कहा जाता है अक्षिप्त व्यंजन। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो संयुक्त व्यंजन है वो किन किन व्यंजनों के मिलने से बने हैं? अक्ष बनता है आधा क और श के मिलने से, त्र बनता है आधा त और र के मिलने से, ज्ञ बनता है आधा ज और य के मिलने से, श्र बनता है आधा श और र के मिलने से। यहाँ पर इनसे बने कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आगे द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में
एक ही व्यंजन 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन 2 बार, जैसे यहाँ पर चक्की शब्द है, इसमें 2 बार क आया है, इसको हम कहेंगे आधा क, ये पूरा क, दोनों मिल गया है। उसी तरह लड्डू, इसमें 2 ड आए, एक आधा है एक पूरा है। तो और भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। वर्ण संयोग, जब 2 अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है तो इस मेल को वर्ण संयोग या संयुक्ताक्षर कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में एक ही समान व्यंजन 2 बार आते हैं, लेकिन वर्ण संयोग या संयुक्ताक्षर में अलग अलग व्यंजन आएंगे। जैसे आधा क और त, ये दोनों मिल गए रक्त। आधा ग और ध, ये दोनों मिल गए दुग्ध। उसी तरह आधा द य, आधा त म, आधा द ध, आधा स त, कुछ शब्दों के साथ इसके उदाहरण दिए गए। आज जो कुछ आपने पढ़ा उसे आप अपनी कॉपी में कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले आप दूसरा नंबर डालिएगा, व्यंजन की परिभाषा लिखिए और फिर ये पूरी परिभाषा आपको लिखना है। व्यंजनों की संख्या 33 है यहाँ तक। उसके बाद आप लिखिएगा व्यंजन के भेद। उसके बाद स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। फिर क से लेकर म तक सारे अक्षर आपको लिखने हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है और ये चारों आप लिख दीजिएगा। उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और वो 4 कौन कौन है वो आप लिख दीजिएगा। अक्षिप्त व्यंजन, ये पहला सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, इसकी जो परिभाषा है वो आप लिखिएगा और साथ में ये जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिर द्वित्व व्यंजन, इसकी परिभाषा आप लिखिएगा और इसमें से 2 या 3 एग्जाम्पल लिख लेना है। वर्ण संयोग, इसकी परिभाषा आप पूरी लिखिए और फिर उदाहरण के लिए 2, 3 या 4 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ और भी वर्ण संयोग के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए और भी दिए गए हैं। अपनी जानकारी के लिए आप इसे एक बार पढ़िए। इसको कैसे लिखा जाता है, इसका पुराना और नया रूप लिखने का जो नया और पुराना तरीका है वो दिया गया है। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसको लिखना नहीं है, बस इसको आपको देख लेना है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं आपको भेजूँ।